आज मेरे हाथ में एक ऐसी चीज है जिसे भोजन के बाद आप सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। होटल में जब जाते हैं तो कई बार जितना खाना नहीं खाते हैं उतना इसको खा जाते हैं। पान में भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो इसको केवल टाइम पास के लिए आप लोग खा लेते हैं। जी हाँ, इसका नाम है सौंफ। विश्व के लगभग सभी देशों में सौंफ को गौरवशाली स्थान प्राप्त है। सौंफ का उपयोग प्राचीन काल से मुख शुद्धि व घरेलू औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। सौंफ मूत्र लाने वाली, सौंफ वायु को निकालने वाली, सौंफ कमजोरी को दूर करने वाली, सौंफ आंखों की ज्योत के लिए अत्यंत लाभकारी है। सौंफ का स्वाद मधुर है। ज्वर में जब वमन होती है और उदर में जब आम उत्पन्न होता है तब सौंफ या सौंफ के अर्क की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जो हर घर में उपलब्ध मिलती है। सौंफ के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, आइए जानते हैं। सौंफ वात, पित्त, कफ किन किन चीजों में उपयोगी है और सौंफ को आप खाएंगे तो किन किन बीमारियों में ये फायदा करेगी। सबसे पहले सौंफ के बारे में एक सवाल है कि बताइए सौंफ ठंडी तासीर की है कि गर्म। चलिए मैं ही बता देता हूँ। सौंफ बहुत ही किंचित मात्रा में उष्ण है या बहुत ही थोड़ी मात्रा में गर्म। अगर आपका मानना है कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है तो आप गलत। जी हाँ, सौंफ ठंडी नहीं होती है। तो गर्म होने पर ये डिपेंड करता है कि कितने प्रतिशत गर्म होती है। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे काली मिर्च गर्म होती है, अश्वगंधा का पाउडर भी गर्म होता है। पर क्या काली मिर्च और अश्वगंधा की उष्णता समान है, गर्मी बराबर है? जी नहीं। काली मिर्च की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है, अश्वगंधा की गर्मी बहुत कम, और सौंफ की गर्मी तो और बहुत कम है। सौंफ की गर्मी इतनी कम है कि हमारे शरीर में उस गर्मी का एहसास नहीं होता है, या फिर कहें कि पूरा शरीर जलने लगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी अधिक गर्मी सौंफ में नहीं है। सौंफ लघु, उष्ण, तीक्ष्ण होने के कारण यह फायदेमंद है। कफ वात लोगों के लिए अच्छा है, पित्त वाले लोगों को कम अच्छी है सौंफ। सबसे पहले यह जानते हैं कि सौंफ किन किन धातुओं के ऊपर काम करती है। मज्जा धातु जैसे ब्रेन, आंखें व ब्रोन मैरो के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करती है। दिमाग की दुर्बलता, आलस्य वह बेचैनी को दूर करती है। खाने के बाद ज्यादा नींद आती है तो उन लोगों को सौंफ जरूर खाना चाहिए। सौंफ रस धातु में बहुत अच्छा कार्य करती है। स्तन जनन का कार्य करती है, अर्थात दूध को बढ़ाती है, वजन को घटाती है, या कहें कि शरीर को पतला या स्लिम करती है। सौंफ दीपन, पाचन, अनुलोमन का कार्य करती है। दीपनीय है अर्थात भूख को बढ़ाती है। पाचन अर्थात हाजमा को ठीक करती है। अनुलोमन अर्थात जो भी आपकी बॉडी में वायु बिगड़ी है उसको ठीक करती है, जैसे डकार आना, पेट फूलना इत्यादि में सौंफ बहुत अच्छा कार्य करती है। इसीलिए होटलों में सौंफ जरूर मिलती है। अपान वायु न छूटना इत्यादि को ये ठीक करती है। सौंफ शुद्धों को तोड़ने वाली अर्थात गांठों को तोड़ने वाली होती है। पेट की वायु को मिटाती है। आमाशय में उत्पन्न दूषित पदार्थ, चिकने व गरिष्ठ पदार्थों को नष्ट करती है। किसी दवा में शामिल करने से उसका अनुपान बन जाती है। सौंफ दस्तों में बढ़िया काम करती है। अगर कोई दस्त दौड़ रहा है, थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ और थोड़ी सी कच्ची सौंफ, थोड़ा सा मिश्री मिला करके उसको फाँक ले और थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी ले तो उसमें उसके पेट को बांध देती है। बहुत अच्छा कार्य करती है। पेट की बिगड़ी हुई वायु को ठीक करने के लिए थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ को फाँकने से पेट की वायु को ठीक करती। सौंफ की गिरी निकालकर एक हथेली भर ताजे पानी के साथ लिया करें, इससे मस्तिष्क बलवान हो जाता है, कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है, अमाशय अपनी क्रिया में सबल बन जाता है। 1 तोला सौंफ 40 तोला पानी में मंदी आग पर उठाते हुए 10 तोला पानी शेष रहने पर पीने से सिर के दर्द में लाभ होता है। अनिद्रा के रोगी को, जो रोगी जिसको नींद नहीं आती, रात करवटें बदलते ही बीत जाती है या बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, उनको सौंफ 6 मासा लेकर के 40 तोला पानी में क्वाथ बना करके जब चौथाई शेष रहे उसमें 1 पाव गाय का घी मिला करके पिलाया करें। बहुत अच्छी नींद आएगी। किसी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नींद आती है या कहें आलस्य घेरे रहता है, दिन में भी सोते रहते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कुर्सियों में सो जाते हैं, उनके लिए भी सौंफ बहुत ही लाभकारी है। 6 मासा सौंफ लेकर के 40 तोला पानी में पकाएं। जब 10 तोला पानी शेष रहे तब थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके सुबह शाम पिला दीजिए। अधिक निद्रा में लाभ हो जाएगा, या कहें आलस्य दूर हो जाएगा। आंखों के रोगों में सौंफ बहुत ही लाभकारी है। सौंफ 1 पाव 2 सेर पानी में तांबे की डेगची में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह
उसका क्वाथ बना लें। आधा सेर जल रहने पर ठंडे हाथों से या हल्के हाथों से मसल लें। मुख दुर्गंध में सौंफ बहुत अच्छा कार्य करती है। 1 तोला सौंफ लेकर के मुख में डाल करके और चबाते रहें। इससे मुख की दुर्गंध तो दूर होती है, पेट के हाजमा में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। मुंह में डालकर चबाते रहें और ऊपर से ताजा जल पी लें या फिर दूध पी लें। इस प्रकार 40 दिन अगर लगातार करते रहें तो आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है या दूरदृष्टि तेज हो जाती है। खाने के बाद 1 तोला सौंफ को मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाते रहें या पान के साथ खाते रहें तो मुंह की दुर्गंध तो दूर होती ही है, साथ ही साथ पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, गैस बनना या बदहजमी दूर रहती है। अमाशय के भारीपन या कहीं पेट के भरा रहने पर 1 तोला सौंफ लेकर के चबाते रहें और ऊपर से ताजा पानी पी लें। इस प्रकार कुछ दिन प्रयोग करने से अमाशयगत समस्या दूर हो जाती है। 5 तोला सौंफ का महीन चूर्ण बना लें और 20 तोला गुलकंद में मिलाकर रख लें। नित्य 1 तोला खाते रहें। अमाशय की समस्या दूर होगी और कब्ज भी दूर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अतिसार से परेशान है तो समभाग में सौंफ लेकर के कच्ची और पक्की दोनों को महीन चूर्ण बना ले और उसमें मिश्री मिला करके और फाँक करके ऊपर से ताजा पानी पी ले। इससे अतिसार की समस्या दूर हो जाएगी। पेशाब की रुकावट में 1 तोला सौंफ ले लें, 40 तोला पानी ले लें और मिश्री मिला लें। उसके साथ साथ 1 मासा कलमी सोरा ले लें। कलमी सोरा को फाँक लें और ऊपर से वो सौंफ मिला हुआ पानी या कहे ठंडाई या शरबत उसको पी लें। पेशाब थोड़ी देर में खुलकर आ जाएगी। किसी गर्भवती महिला को कब्ज होती है तो 10 तोला सौंफ ले लें, बारीक महीन पीस करके 20 तोला गुलकंद में मिला करके रख लें। आधा तोला गर्मा गर्म दूध के साथ सेवन कराएं। कुछ दिन के प्रयोग से ही कब्ज दूर रहेगी, कब्ज नहीं रहेगी। अगर किसी गर्भवती महिला को उल्टियां हो रही हैं तो सौंफ 6 मासा को पोटली बना करके आधा सेर दूध में उटाएं। 3 उबाल आने पर नीचे उतारकर थोड़ी मिश्री मिलाकर पिला दें। 2-4 बार पिलाने से उल्टियां आना बंद हो जाएंगी। मस्तिष्क की वृद्धि के लिए या कहें दिमाग को तेज करने के लिए सौंफ 6 मासा, मिश्री 6 मासा और बादाम की गिरी 7 बारीक पीसकर सोते वक्त दूध से पीने से दिमाग में बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। सौंफ, काशनी, काहू के बीज, कुल्फे के बीज, गुलाब के फूल, कमल गट्टे की मगज, चंदन का बुरादा, खस, काली मिर्च, सफेद मिर्च, छोटी इलायची, ककड़ी का मगज, खरबूजे का मगज, पेठे की मगज प्रत्येक 2-2 तोला लेकर के कूट कर बोतल में रख लें। गर्मी के दिनों में उपयुक्त ठंडाई की तरह घोल करके और 5-7 बादाम की गिरी के साथ सिल पर खूब महीन पीसे 1 गिलास जल में छानकर पी लें। जो लोग गर्मी के दिनों में नियमित रूप से इस ठंडाई का सेवन करते हैं उन्हें सिर चकराना, दस्त, वामन, हैजा इत्यादि गर्मी से होने वाली अनेक प्रकार की व्याधियों से वे बचे रहते हैं। ग्रीष्म काल में यह ठंडाई एक अमृत के तुल्य है, बहुत ही उत्तम है। सौंफ बच्चों, बड़ों, महिला, पुरुष सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको औषधीय गुणों से भरपूर नुस्खे आपके पास निरंतर आते रहें।